Today is 19th October Wednesday and this is your 80th day of consistent study। अभी जिस टाइम ये वीडियो अपलोड हो रही है उस टाइम पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अपना इंटरव्यू देने जाने के लिए। और ये वीडियो मैंने आज दिन में ही शूट कर ली थी ताकि आप लोगों की जो पढ़ाई है वो बीच में ना रुक सके। अपनी इस डेडिकेशन के बदले मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ चाहता हूँ कि आप ऐसी ही डेडिकेशन अपनी पढ़ाई के लिए लगाओ और आपको जो काम मिल रहा है उसको डेली के डेली कंप्लीट करो ताकि एक महीने में आप इतना पढ़ लो एटलीस्ट कि आपका प्री तो क्वालिफाई हो जाए। तो इसी होप के साथ मैं आप लोगों के लिए डेली ये स्केड्यूल बनाता हूँ कि आपकी डेली पढ़ाई होती रहे। आखिरी के 30 दिनों में आप सब बिल्कुल मैसअप हो जाते हो, हर कोई हो जाता है, मैं भी हो जाता था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना पढ़ना है इसका ही आइडिया नहीं था कुछ। कोई भी कॉपी उठा के बैठ जाता था, कुछ भी पढ़ने लगता था, 5 मिनट बाद बोर, टॉपिक चेंज और उसके बाद फिर पढ़ाई छोड़ के कुछ और करने लगता था। तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें बताता हूँ कि आपको ज़्यादा डिसाइड ही ना करना पड़े कि आपको क्या पढ़ना है। आपको सीधा टू द पॉइंट चीज़ें मिले और आप उसको कंप्लीट करते चले जाओ। तो 19 अक्टूबर के लिए जो आपका लाइव पर्पज़ है, जो आपको करना है, ये समझ लो कि बस यही है आपके सिलेबस के अंदर। इससे फालतू कुछ नहीं आ रहा है आपके सिलेबस में, आपके एग्ज़ाम में। बस यही सिलेबस है 19 अक्टूबर का और इसको ही आपको कंप्लीट करना है। तो शुरू करते हैं। 19 अक्टूबर को जो आपका सिलेबस है एसएससी जेई के लिए वो क्या है वो देखते हैं। तो आज का लाइव पर्पज़ आपका है कि आपको रीजनिंग एज़ यूजुअल 1 घंटा प्रैक्टिस करनी ही है। ऐसे मत सोचना 4 दिन कर ली 5वें दिन छोड़ देता हूँ। बात यह है कि आपको 20-25 मार्क्स नहीं चाहिए रीजनिंग के अंदर। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए प्री में तो आपको 40+ मार्क्स चाहिए रीजनिंग के अंदर। ये आपके कब आएंगे? जब आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग की। अब रीजनिंग की प्रैक्टिस दो तरह से करोगे आप। एक दिन आप क्या करोगे कि जो टॉपिक्स में आप वीक हो, जैसे नंबर सीरीज़ है, ठीक है, पजल्स हैं, इन सब में जैसे आप वीक हो तो आप 1 घंटे में 2 या 3 टॉपिक सिर्फ उसी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और अगले दिन आप क्या करो कि पूरे आपके जो 50 क्वेश्चंस होते हैं उनको क्वेश्चन करने की ट्राई करो 1 घंटे के अंदर। तो इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी और इससे आप कॉन्सेप्ट सीखोगे। ठीक है, तो इस तरह से ऑल्टरनेटिव डेज में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन 1 घंटा डेली करना ही है। इससे ज़्यादा कर सको तो अच्छी बात है। उसके बाद आपको करना है जीके। ये आपको 1 से 1.5 घंटा करना है। ठीक है, उसके बाद जीके में आपको क्या करना है आज? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे और टाइम बच जाए तो आपने जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उनको रिवाइज कर लेना हिस्ट्री के। और अगर नहीं बने हैं शॉर्ट नोट्स तो अभी से बनाने स्टार्ट कर दो, फिर टाइम नहीं बचेगा बिल्कुल भी। अभी भी 30 दिन के शॉर्ट नोट्स हिस्ट्री के इतने हो जाएंगे कि आप वहाँ पे 4 क्वेश्चन आएंगे तो 1 या 2 क्वेश्चन तो आप कर दोगे। तो ये मत सोचो कि शॉर्ट नोट्स बने नहीं हैं, अभी भी 30 दिन बचे हैं। कुछ नहीं बिगड़ा है, 30 दिन में भी बहुत हिस्ट्री हो जाएगी, बहुत ज्योग्राफी हो जाएगी। तो आज से ही शुरू करो। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लेना क्वेश्चन और उसके कर लेना। थ्योरी पढ़ना चाहो थ्योरी पढ़ लेना। ज्योग्राफी के अंदर आप सॉइल एंड एग्रीकल्चर ये वाला चैप्टर पढ़ोगे। ये चैप्टर सभी मैं ब्लैक बुक से दे रहा हूँ आपको, और ये ब्लैक बुक मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप पे भी जा सकते हो, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट मैंने लिंक दिया है आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हो इसको। पॉलिटी में आपको इमरजेंसी प्रोविज़न एंड मिसलिनियस पढ़ना है आपको। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग पढ़ना है। ये सब ब्लैक बुक में दिया हुआ है। उसके बाद करंट अफेयर आपको 30 मिनट्स पढ़ना है। इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हो लेकिन मिनिमम 30 मिनट्स तो पढ़ना है। इस 30 मिनट में आप मेजर MOU साइंड इन 2022 बाय इंडिया ये देखना है आपको, और मेजर रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2022 ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है। मैंने मतलब आपको एक हिंट दिया है कि आप ये देख सकते हो, बाकी करंट अफेयर में आप आधा घंटे में जो भी पढ़ना चाहो वो भी पढ़ सकते हो। उसके बाद आते हैं टेक्निकल के ऊपर। टेक्निकल में आपका आज शेड्यूल 2 है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे? इसके अंदर आप 2 सब्जेक्ट चूज़ करोगे आज, BMC एंड RCC। क्योंकि ये बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं इसलिए आज 4 सब्जेक्ट की जगह 2 सब्जेक्ट रखे गए हैं। आपको सिर्फ BMC और सिर्फ RCC करना है। और इसमें आपको क्या करना है? BMC आप सबसे पहले 1 घंटे शॉर्ट नोट्स रिवाइज करोगे। BMC के अंदर जितने भी चैप्टर हैं, सीमेंट, कॉन्क्रीट, एग्रीगेट, टिम्बर, वाटर, ठीक है, जो भी है, पेंट्स, जो भी है, स्टोन्स, ये सब आप पढ़ लोगे। पढ़ोगे नहीं मतलब इसके जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हुए हैं उनको रिवाइज करोगे। उसके बाद 30 मिनट सीमेंट के क्वेश्चन करोगे, 30 मिनट कंक्रीट के क्वेश्चन करोगे। ये आप एसएससी जेई के PYQ करोगे, जितने आप कर सको। आधे घंटे में अगर आप 15-20 कर पा रहे हो तो वो भी सही है, लेकिन क्वेश्चन करने के साथ साथ आप उनके कॉन्सेप्ट भी देखोगे और कुछ नहीं आता है तो अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करोगे। उसके बाद RCC करोगे आप 1 घंटा, उसके शॉर्ट नोट रिवाइज करोगे।
30 मिनट इंट्रोडक्शन टू WSM एंड LSM, ये आप करोगे चैप्टर, जो कि IAS मास्टर की PYQ में गिवन है। और 30 मिनट आप डिज़ाइन ऑफ स्लैब्स के क्वेश्चन करोगे। अब ताकि आप बोर ना हो जाओ, आप ऐसे कर सकते हो कि BMC को 1 घंटा शॉर्ट नोट रिवाइज आपने कर लिया, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू WSM एंड LSM के क्वेश्चन कर लो। मतलब इनको ऑल्टरनेटिव चला के चलोगे तो पहली बात तो बोर नहीं होगे, दूसरी बात आप जंप करना सीख जाओगे एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के अंदर। तो इसके बाद ये ट्राई करो, ये ट्राई करो, ठीक है, फिर ये ट्राई करो। इस तरह से आप ऑल्टरनेटिव करोगे तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये है आपका 19 अक्टूबर का स्केड्यूल, जिसमें आपको रीजनिंग, GK, करंट अफेयर एंड टेक्निकल पढ़ना है। और अभी से भी अच्छे से पढ़ोगे तो 30 दिन में भी बहुत कुछ कवर कर सकते हो। तो डिसाइड आपको करना है कि ये 30 दिन भी आपको बिल्कुल वेस्ट कर देने हैं, क्योंकि ये सोच के कि अब तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा तो अब 30 दिन में क्या हो जाने वाला है। 30 दिन में भी बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। तो अच्छे से 30 दिन आप मैनेज कर लोगे, इस तरह से चल लोगे तो बहुत कुछ कवर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। थैंक यू।